दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर इंग्लिश चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सिंपल सेंटेंसेस लाया हूँ। ये वाक्य किसी खास कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये वाक्य अत्यंत साधारण हैं एवं हम इनका प्रयोग लगभग रोज़ करते हैं। वाक्यों के सही मीनिंग्स एवं आवश्यक ग्रामर रूल्स की चर्चा भी की गई है ताकि आप सभी इन सेंटेंसेस को समझें भी और शायद खुद नए सेंटेंसेस बना सकें। जो केवल याद करके बोलना चाहते हैं उनका भी वीडियो में उतना ही स्वागत है। इन वाक्यों का खूब प्रयोग करें और अपने जीवन में कॉन्फिडेंस लाएं। आइए अब शुरू करते हैं और पहला वाक्य है, हम आपको कभी भूल नहीं सकते हैं। वी कैन नेवर फॉरगेट यू। वी कैन नेवर फॉरगेट यू। जहाँ करने की कैपेसिटी की बात होती है हम कैन का प्रयोग करते हैं। फॉरगेट यानी भूलना। इसको फॉरगेट नहीं पढ़ते हैं, फॉरगेट पढ़ते हैं। हरीश ने नाव वाले का भुगतान किया। हरीश पेड द बोटमैन। हरीश पेड द बोटमैन। पैसे देने या चुकाने को हम पे करना कहते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पेड होती है। बोटमैन यानी नाव वाला। रेलगाड़ी हर स्टेशन पर रुकी। द ट्रेन स्टॉप्ड एट ईच स्टेशन। द ट्रेन स्टॉप्ड एट ईच स्टेशन। ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। क्या खबर सही है? इज़ द न्यूज़ करेक्ट? इज़ द न्यूज़ करेक्ट। ये सिंपल प्रेजेंट का इंटरोगेटिव वाक्य है। क्या तुमने मोहन को देर से सूचित किया? डिड यू इन्फॉर्म मोहन लेट? डिड यू इन्फॉर्म मोहन लेट। ये सिंपल पास्ट का इंटरोगेटिव वाक्य है। डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मैं स्टेशन 1 घंटा पहले पहुंचा। आई रीच द स्टेशन एन आवर बिफोर। आई रीच्ड द स्टेशन एन आवर बिफोर। ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। यहाँ रीच की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा जो कि है रीच्ड। मैं खाने के मामले में बहुत खास हूँ। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट फूड। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट फूड। पर्टिकुलर यानी खास, यानी क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और कब और कैसे खाना है। पर्टिकुलर के प्रोनंसिएशन में आप गौर करें कि जो पहला आर है वो साइलेंट है। सुरेश तीसरी क्लास का विद्यार्थी है। सुरेश इज़ ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd। सुरेश इज़ ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd। मीरा की सेहत अच्छी है। मीरा एन्जॉयज़ गुड हेल्थ। मीरा एन्जॉयज़ गुड हेल्थ। एंजॉय यहाँ रखने के अर्थ में प्रयोग हुआ है, यानी मीरा अच्छी सेहत रखती है या उसकी अच्छी सेहत है। एंजॉय का यहाँ मज़ा लेने से कोई लेना देना नहीं है। रमेश कई कर्तव्य निभाता है। रमेश परफॉर्म्स मैनी ड्यूटीज़। रमेश परफॉर्म्स मैनी ड्यूटीज़। परफॉर्म यानी कर्तव्य निभाना, ड्यूटीज़ यानी कर्तव्य। हमारा सुरेश के बिना गुजारा नहीं है। वी कांट डू विदाउट सुरेश। वी कांट डू विदाउट सुरेश, यानी हमारे लिए सुरेश का होना बेहद ज़रूरी है। मनोज कपड़ों पर पैसे खर्च करता है। मनोज स्पेंड्स मनी ऑन क्लोथ्स। मनोज स्पेंड्स मनी ऑन क्लोथ्स। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। स्पेंड यानी खर्च करना, क्लोथ्स यानी सिले हुए कपड़े। वे हमारी हमदर्दी के पात्र हैं। दे डिज़र्व आवर सिंपैथी। दे डिज़र्व आवर सिंपैथी। डिज़र्व का अर्थ किसी चीज़ के लायक होने से है। सिंपैथी यानी हमदर्दी या सहानुभूति। महेश किसी तरह गुजारा करता है। महेश लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। महेश लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ एक फ्रेज़ है जिसका अर्थ होता है किसी तरह गुजारा करना। पंकज बहुत लंबा है। पंकज इज़ फेयरली टॉल। पंकज इज़ फेयरली टॉल। फेयरली यानी बहुत। अध्यापक साफ कपड़े पहनता है। The teacher wears neat clothes. The teacher wears neat clothes. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। शो शुरू हो चुका है। The show has started. The show has started. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। यहाँ पर हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा जो कि स्टार्टेड है। लगभग 10 बजे थे। It was about 10. It was about 10. About यहाँ लगभग के अर्थ में प्रयोग हुआ है। वे मथुरा के मंदिर में गए। दे विजिटेड द टेम्पल्स ऑफ मथुरा। दे विजिटेड द टेम्पल्स ऑफ मथुरा। ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। विजिट की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब विजिटेड होती है। दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। मिल्क इज़ यूजफुल फॉर आवर हेल्थ। मिल्क इज़ यूजफुल फॉर आवर हेल्थ।
यूज़फुल यानी उपयोगी। राजीव ने दरवाजे पर दस्तक दी। राजीव नॉक्ड एट द डोर। राजीव नॉक्ड एट द डोर। ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। नॉक यानी दस्तक देना या खटखटाना। मेरा कार्यालय यहाँ से करीब 3 किलोमीटर है। माई ऑफिस इज़ अबाउट 3 किलोमीटर फ्रॉम हियर। माई ऑफिस इज़ अबाउट 3 किलोमीटर फ्रॉम हियर। करीब के लिए यहाँ पर अबाउट का प्रयोग होगा। बच्चा अपनी माँ के लिए बहुत रोया। द चाइल्ड वेप्ट बिटरली फॉर हिज मदर। द चाइल्ड वेप्ट बिटरली फॉर हिज मदर। ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। वीव की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वेप्ट होती है। वेप्ट बिटरली यानी बहुत ज़ोर से रोया। क्या तुम ट्रेन से यात्रा करोगे? विल यू ट्रैवल बाई ट्रेन? विल यू ट्रैवल बाई ट्रेन। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तुम्हें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यू शुड नेवर गिव अप होप। यू शुड नेवर गिव अप होप। शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। गिव अप यानी छोड़ना, होप यानी उम्मीद। राजीव ने इम्तहान में बहुत अच्छा किया। राजीव डिड वेरी वेल इन द एग्ज़ाम्स। राजीव डिड वेरी वेल इन द एग्ज़ाम्स। ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। डू वेरी वेल यानी अच्छा परफॉर्म करना। डू की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब डिड होती है। सूरज हमें रोशनी देता है। द सन गिव्स अस लाइट। द सन गिव्स अस लाइट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग किया जाएगा। हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है। वी नीड एयर टू ब्रीथ। वी नीड एयर टू ब्रीथ। ब्रीथ यानी सांस लेना। ब्रीथ यहाँ पर वर्ब है। मैंने अजीब शोर सुना। आई हर्ड स्ट्रेंज नॉइज़। आई हर्ड स्ट्रेंज नॉइज़। ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। स्ट्रेंज यानी अजीब, नॉइज़ यानी शोर। हर्ड जो कि हियर की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, जिसका अर्थ होता है सुना। तुम और मैं मिलकर काम करते हैं। यू एंड आई वर्क टुगेदर। यू एंड आई वर्क टुगेदर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। दो सब्जेक्ट होने से वाक्य प्लूरल हो गया है, अतः वर्ब में एस और यस नहीं लगेगा, यानी वर्क होगा न कि वर्क्स। मैं आपसे छुट्टी देने की विनती करता हूँ। आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव। आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। लीव यानी छुट्टी। छुट्टी देने के लिए ग्रांट शब्द का प्रयोग किया जाता है। भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। इस प्रकार के वाक्य मे से शुरू करते हैं। वाक्य के अंत में पहचान के लिए एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग किया जाता है। सिक्का उछाला गया। ए कॉइन वॉज टॉस्ड। ए कॉइन वॉज टॉस्ड। ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस का वाक्य है। इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। टॉस की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टॉस्ड होगी। सिक्का उछालने के लिए टॉस शब्द का प्रयोग किया जाता है। मुझे सारे खेल पसंद हैं। आई लाइक ऑल द गेम्स। आई लाइक ऑल द गेम्स। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। आई और यू एक्सेप्शंस हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के बावजूद हम वर्ब में एस और एस नहीं जोड़ते हैं। रमेश को भूख लगने लगी। रमेश बिगैन फीलिंग हंग्री। रमेश बिगैन फीलिंग हंग्री। भूख लगने लगी के लिए हम बिगैन फीलिंग हंग्री का प्रयोग करेंगे। बिगैन बिगिन की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वाक्य आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। इनका खूब प्रयोग करें और आवश्यक आत्मविश्वास प्राप्त करें। सेंटेंसेस को सीधे सीधे पढ़ने से कभी भी उतना लाभ नहीं होगा जितना कि हम उनको रूल के साथ समझने का प्रयास करते हैं। मीनिंग्स एवं रूल समझना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि मेरी बात से आप सहमत हैं तो ज़रूर अपने विचार बताएं कि क्या आप केवल सेंटेंसेस देखना चाहेंगे या उनसे जुड़े ग्रामेटिकल रूल्स या कुछ और अन्य जानकारियां जैसे कि प्रोनाउंसिएशन, वर्ब फॉर्म्स आदि। दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। और यदि आपने ये पहली बार वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। टिल वी मीट अगेन, अपनी सेहत का ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और अपने सभी ड्रीम्स साकार करें। बाय फॉर नाउ।